हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम शूटिंग गेम बनाएंगे इन जावा स्क्रिप्ट। गेम है क्या, जरूरी नहीं इसकी लुक ऐसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं जहाँ पे ये सब लिखा होना चाहिए। आप यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हैं। क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक करो। ये है हमारी गेम। यहाँ पर एक एक गन की तरह आप इसको ले सकते हैं। जरूरी नहीं इसकी जो लुक है ऐसी होनी चाहिए। ये जो बबल्स है जरूरी नहीं यहाँ पर सेम आपने ऐसे ही बनाने हैं, कुछ भी बना सकते हैं। शूट करना है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे शूट हो जाएगा। सारे बबल्स आपने शूट करने हैं, सारे बबल्स। तो अगर आप स्पेस एंटर करेंगे तो वहां से हमारा शूट नहीं होना। इधर आप क्लिक करेंगे ना, पहले जो हमने गेम बनाई थी वो स्पेस के साथ भी हम शूट कर सकते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्लिक करने पे करेंगे। ये देखो, सारे बबल्स हमने यहाँ पे शूट करने हैं। बाकी है तो हमारी गेम हो जाएगी खत्म। कोई और है, चेक कर लेते हैं। हमारी गेम यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। ये एक है, तभी नहीं हुआ खत्म। हो जा, ये हो गया। यहाँ पर आ गया कितने बुलेट्स हमने फायर किए हैं। तो अगर आप फिर से खेलना चाहते हैं तो रिफ्रेश पे क्लिक करो, गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यही गेम हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कलर इसका जो गन है उसको चेंज कर सकते हैं, बबल्स को आप चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसी इसको लुक देनी है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा कोड हटा देते हैं हम। सबसे पहले HTML में सिर्फ कैनवास लगाओ, कैनवास के पीछे हमने गेम बनानी है। एक आईडी दे देते हैं इसको। आईडी का नाम कैनवास ही रख दो। यहाँ पे ही हम लिख देते हैं। CSS लगानी है, आप उधर भी जाके लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। यहीं पे ही हम मेंशन कर रहे हैं ब्लैक। तो कैनवा जो होगा उसके बैकग्राउंड पे का कलर लग जाएगा। रिफ्रेश कर दो, कैनवा आ गया। सीधा चलो जावा स्क्रिप्ट पे। CSS का कोड बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मर्जी ऐड करना है कि नहीं। एक वेरिएबल बना लो, G = 0। ग्रेविटी हमने यूज करनी है, G फॉर ग्रेविटी आप ले सकते हैं। एक और वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख दो कुछ भी। एनिमीज हमने बनानी है तो मैं नाम एनिमीज, मैक्सिमम एनिमीज रख देती हूँ। कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बनानी है आप 20 को चेंज कर सकते हैं, 50 कर दो, आपकी मर्जी है। कितने एनिमीज मतलब कितने बबल्स बनानी है। लेट कैनवास इज इक्वल टू, पहले कैनवा को गेट कर लो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश कैनवास। आईडी इसकी गेट कर लो, ऐसे भी गेट कर सकते हैं, नहीं तो डॉट गेट की एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हैं। लेट एक और वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख दो कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। 2D में गेम चाहिए। ये कुछ जरूरी कोडिंग है जो हम ऐड करते हैं कोई भी गेम बनाने से पहले। कैनवास डॉट विड्थ कितनी रहेगी, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इतनी रख देती हूँ। अगर कंप्लीट रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट विंडो डॉट इनर विड्थ लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करके। इनर विड्थ, विड्थ इसकी इतनी हो जाएगी। इसको कर लो कॉपी। हाइट, यहाँ पे लिख दो हाइट। इसको कर दो रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पे 7 ना लिखूं, 0.7 या 0.7 को आप और भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पूरी स्क्रीन पे बनाना है कि नहीं। चलिए ऐसे भी रहने देते हैं, कोई इतनी इशू नहीं है इतना बड़ा। C डॉट फिल स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ब्लैक तो है ऑलरेडी। चलिए कैनवा हो गया रेडी। लेट बुलेट्स बनाने हैं, वेरिएबल बना लो, एक फंक्शन बना लो। एक्स वाई VX VY, ये पैरामीटर पास कर लो। यहाँ पे लिख दो दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब कि इस एक्स को इस फंक्शन के बीच, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक एक्स को हम यूज करेंगे। दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। दिस डॉट VX इज इक्वल टू VX।
दिस डॉट वी वाई इज इक्वल टू वाई बी वाई। इतने हमें वेरिएबल चाहिए बुलेट्स बनाने के लिए। लेट बुलेट्स इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल बना लो। यहाँ पे ऐसा करेंगे, चलिए बुलेट्स तो हो गए, एनिमीज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख लो एनिमी, एक फंक्शन बना लो। दिस का क्या काम रहेगा, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा बी एक्स कॉमा बी वाई। यहाँ पे भी हमने सेम पैरामीटर यूज किया है, यहाँ पे भी सेम पैरामीटर यूज किया है। दिस मैंने लगा दिया, इसका मतलब है जे वाले एक्स वाई जितने भी हमने सारे पैरामीटर लिए हैं, जो वेरिएबल लगाए हैं, वो इस फंक्शन के बीच इसकी अलग वर्किंग रहेगी। अब सेम कोड मैं जहाँ पे लगा दूंगी, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट। इसका मतलब है जो जहां पर एक्स बी वाई हमने यूज किया है, इसका जो काम रहेगा इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच, यहाँ पर इसका अलग काम रहेगा, इसलिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। एक वेरिएबल और बना लो, बुलेट्स इज इक्वल टू न्यू एरे। एरे के साथ हम बना लेंगे बुलेट्स, क्योंकि हमने ज्यादा मल्टीपल बुलेट्स बनाने हैं फायर करने के लिए। एक और वेरिएबल बना लो, एनिमीज, इसको भी एरे के साथ बना देंगे, मल्टीपल बनाने हैं। लेट जे, एक और वेरिएबल चाहिए, लेट ई एक्स ई वाई ई वी एक्स ई ए एक्स ई ए वाई। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर लूप लगाओ, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। जे इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दो, जे लेस देन, एनिमीज बनाने हैं, कहाँ तक बनेंगे, मैक्स। हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था मैक्स एनिमीज, वहां पे जितनी एनिमीज की वैल्यू है उतने ही हमें, उतने तक लूप चलेगी, उतने एनिमीज उतने बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखो कैसे बनेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू मैथ, रैंडम फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि रैंडमली बबल्स आनी है हमारे पास। रैंडम का फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिख दो विंडो, किधर शो होनी है, विंडो डॉट इनर विड्थ, माइनस कर दो 50 के साथ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपने कैनवा को छोटा करना है ना, पूरी स्क्रीन पे मैंने लगाया है, आप इसकी हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं जैसे पहले की थी, 0.7, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई, इधर भी लिख दो 0.7 मल्टीप्लाई। अगर मुझे इतना कैनवा चाहिए, इतना चाहिए, तो आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि मुझे जो बबल्स है वो इतने एरिया में चाहिए, तो एरिया यहाँ पे डिफाइन करो। 0.7 जो वहां पे वैल्यू हमने लिखी है, इस ब्रैकेट के बीच लिखेंगे 0.7 मल्टीप्लाई, तो इतने एरिया में आपको बबल्स नजर आनी है, तो ये आपने उसको बताना है। अगर आपने ऊपर 0.7 लिखा होगा कैनवास का जो भी साइज है हाइट फिर से। अब यहाँ पे ई वाई लिख दो, एक्स एक्सिस पे रहेंगे बबल्स, वाई एक्सिस पे भी करने हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इधर 9 कर दो, इधर आप 9 कर दो। सेम भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे ही दिखेगी। हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो हाइट, हाइट यहाँ पे लिख दो ई वी एक्स, जो वेरिएबल रहेगा वो क्यों यूज किया है, मैथ डॉट रैंडम। इसमें आप मल्टीप्लाई किसी वैल्यू के साथ करेंगे, मान लो मैं मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूंगी, किसी भी आपने वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, किसी भी नंबर के साथ। एक्स एक्सिस से इतनी आनी है, बी वाई लिख दो, वाई एक्सिस से इतनी आनी है, कोई भी रैंडमली नंबर, इधर भी 3 ही लिख दो, 3 इधर से आएंगे 3 उधर से आएंगे, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज ऑप्शनल है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी से। एक और वेरिएबल बना लो, टेम्प नाम का बना लेते हैं, न्यू एनिमी ई एक्स कॉमा ई वाई ई वी एक्स ई वी वाई, ये सारे वेरिएबल्स हमने इसको डिफाइन कर देने हैं, सारी वैल्यू एक नए वेरिएबल में आ जाएगी।
जो भी हमारे एनिमीज है, जे वाला जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जे ऊपर है ना, जे वाला, इसको यहाँ पे लिखो, पुश कर दो। किसको पुश करना है? टेम्प को। टेम्प के बीच सारी वैल्यू आ जाएगी, उसको पुश कर दो एनिमीज के एरे में। साथ साथ में रिफ्रेश करो। साथ साथ में हम अभी तो कुछ भी नजर नहीं आना, ना तो हमने अभी कलर वगैरह किसी को दिया है, ना ही बबल्स क्रिएट किए हैं। बस एरर नहीं आनी चाहिए। सही है। ये वाली ब्रैकेट होगी खत्म। लेट टोटल बुलेट्स कितने बनेंगे? वेरिएबल बना लो एक, टोटल बुलेट्स इनिशियलाइज कर दो 0। लेट एक लूप के लिए वेरिएबल बना लो, आई इज इक्वल टू 0। लेट बुलेट रेडियस, बुलेट की शेप क्या रहेगी? मैं 5 लिख दूंगी। बुलेट रेडियस कितना रहेगा, मतलब उसकी शेप ऐसे सर्कल में रहेगी, कैसी रहेगी? 5 रेडियस ऐड कर दो। लेट एनिमी रेडियस, इसका ज्यादा रेडियस रखेंगे 20। लेट एंगल कौन सा रहेगा? फिलहाल हम 0 रखेंगे, बाद में चेंज कर देंगे। लेट इनिशियल एंगल, यहां से स्टार्ट होना है, इधर एंगल लिख दो, ये वाला वेरिएबल। जो भी इनिशियल एंगल रहेगा, वो यहाँ पर जो एंगल हम क्रिएट करेंगे ना बाद में जाके, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। लेट एक वेरिएबल बना लो, पाइवोट एक्स बोल सकते हैं इसको। एक्स एक्सिस से 20, पाइवोट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये हम बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। स्टेट इज इक्वल टू 0, क्या स्टेट है हमारी गेम की? लेट कितने क्लिक्स क्लिक्स हैं, मतलब कितनी फायर की है, ये काउंट करेंगे हम कि आपने कितनी फायर में कितने बबल्स शूट किए हैं। तो वो क्लिक के ऊपर हमने फायर करनी है, तो इसीलिए क्लिक को काउंट कर रही हैं। पहले एनिमेशन ऐड कर दो, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, अपने आप एनिमेशन हो जाएगी। एक ड्रॉ नाम का फंक्शन बना लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे एनिमेशन। अब यहाँ पे बनाओ लेट माउस एक्स, दो वेरिएबल बनाओ माउस बाई, बना के छोड़ दो। अब फंक्शन बनाओ ड्रॉ का। सबसे पहले ड्रॉ करना है, इफ जितने भी क्लिक्स हैं डबल इज इक्वल टू 0 है, कोई क्लिक नहीं किया, तो क्या करेंगे? सी डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू वाइट। फिल स्टाइल मतलब बैकग्राउंड कलर, वाइट। सी मतलब हमारा कैनवास, सी डॉट फॉन्ट इज इक्वल टू, जो भी फॉन्ट उसमें लिखा होगा, ये फॉन्ट होगा, ये इसकी फॉन्ट फैमिली रहेगी। सी डॉट फिल कर दो टेक्स्ट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने टेक्स्ट ही लगाना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जे वाला एक टेक्स्ट, बीच में लिखा रहे बबल शूटर, ये टेक्स्ट वहां पे लिखा रहेगा। यहाँ पे लगा दो कॉमा, कैनवास डॉट विड्थ, कैनवास डॉट विड्थ, ये हमने टेक्स्ट लिखना है विड्थ डिवाइड 2। डिवाइड 2 करने से क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। -40 कैनवास डॉट हाइट, डिवाइड कर दो 2 के साथ सेंटर में, -20। हाइट से कितनी रहेगी वैल्यू, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आ गया। अब जरूरी नहीं आपने जहाँ पे कुछ लिखना है, अगर आप चाहते हैं कि बटन क्रिएट करना है तो ये बटन भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट आ गया, एक कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक टेक्स्ट हो गया रेडी। एक टेक्स्ट और भी लगाना है तो लगा लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिखूंगी, कॉपी कर लें, इधर लिख दो क्लिक टू बिगिन। सामने वाले को पता चल जाए गेम स्टार्ट कैसे करनी है। क्लिक करेंगे, गेम स्टार्ट हो जाएगी।
जे वाली वैल्यूज आप चेंज कर दो, क्योंकि उसके नीचे जहाँ पर 40 लिखा है तो इसके बाद हमें जे वाला टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो। हाइट में प्लस कर दो। डिवाइड टू करने से देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो जहां पर ये 20 30 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कि ये इसके बाद टेक्स्ट हमें चाहिए, थोड़ी बहुत इसमें गैप आ जाएगा जहां पर देखो। बस इतना ही सही है टेक्स्ट। टेक्स्ट हो गया रेडी। ये वाली जो ब्रैकेट है ड्रॉ की, ड्रॉ वाला तो हो गया रेडी। इसको बंद कर दो, एल्स लगाओ। एल्स इफ अगर स्टेट जीरो है, ये था अगर क्लिक्स जीरो है। क्लिक्स मतलब मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया, गेम स्टार्ट हुई है। जब हम एक क्लिक कर देंगे ना तब गेम स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ ये तभी नजर आना है जब क्लिक जीरो है, मतलब किसी ने अभी तक स्क्रीन पे क्लिक नहीं किया, तब हमें ये मैसेज शो होनी है। अगर स्टेट जीरो है तो क्या होगा, सी डॉट क्लियर रेक्ट 00 विंडो डॉट इनर विड्थ विंडो डॉट इनर हाइट। हमारा कैनवा स्टार्ट होना चाहिए। सी डॉट बिगिन पाथ, इसको कॉल कर लो। सिंगल कॉमा आना। सी डॉट फिल स्टाइल, यहाँ पे एक कलर लगाओ, ये वाला लगा देते हैं। सी डॉट अर्क सर्कल बनाना है, ये है सर्कल बनाने का कोड। 30 लिख दो। वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो आउटपुट कुछ और ही आएगी। यहाँ पे लगा दो मैथ डॉट पाई, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इसको कर दो फॉल्स, हमारा सर्कल बन जाएगा। सी डॉट क्लोज कर दो पाथ को, जो बिगिन हुआ था उसको क्लोज कर दो। सी डॉट फिल कर दो। ये हो गई एक हमारी आउटपुट। अब देखो इधर लगाओ फॉर लूप। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टोटल बुलेट्स। कितनी बुलेट्स बनानी है, जो टोटल बुलेट्स है वहां तक लूप चलेगी। आई प्लस प्लस, फॉर लूप तो लगेगी ही क्योंकि हमने मल्टीपल बुलेट्स भी बनाने हैं, मल्टीपल हमने बबल्स भी बनानी है। सी डॉट बिगिन पाथ, सी डॉट फिल स्टाइल, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे CSS होता है ना, सेम कैनवा को आप यूज कर सकते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है। CSS जैसे कुछ भी डिजाइन करना है, सर्कल डिजाइन करना है, कुछ भी बनाना है तो ऐसे ही बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर वगैरह देके स्ट्रोक ऐड करनी है, बॉर्डर लग जाएगा, बैकग्राउंड कलर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, सब कुछ CSS की तरह ही है। फिल स्टाइल इज इक्वल टू मतलब बैकग्राउंड कलर कोई आप कोड दे सकते हैं। कोड कौन सा, अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बताती हूँ। रैंडमली प्लस लिखो मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली कलर पिक कर लेगा। मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कोड के साथ जो आपको कोड ऐसा हो, RGB कोड, ये कुछ एक कोड है, इसमें जो भी कलर आएगा वो उठा लेगा, कॉमा। ये रैंडमली कलर पिक करने का तरीका है। यहाँ पे लिख दो मैथ डॉट रैंडम। अब यहाँ पे भी एक कोड लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 255 से, प्लस फिर से कॉमा, प्लस जैसे RGB कलर हम लगाते ही हैं ना कोड के साथ, मैथ डॉट रैंडम। ये एक हो गया कोड, लास्ट में 255। 255 यहाँ एक कोड है कलर लगाने का। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, कोई कोड आपको याद हो तो आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ये एक कलर लग जाएगा, बैकग्राउंड कलर। सी डॉट अर्क, बुलेट्स बनाने हैं तो हम कुछ सर्कल के रूप में बनाएंगे। आई को कर दो प्रिंट डॉट एक्स एक्सिस, कॉमा
बुलेट्स आई डॉट वाई एक्सिस पे, कॉमा, अब यहाँ पे आएगा बुलेट्स, जो बुलेट रेडियस है, कितना रेडियस है इसकी जो छोटी होगी वो कितनी बनेगी। अब मैं रेडियस इतना रख दूंगी, ऊपर हमने मेंशन कर रखा है पहले ही, मैथ डॉट पाई। पाई को जब हम लगाते हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोडिंग में, लेकिन इसके साथ ना एक्यूरेट हमें आउटपुट मिलती है। सी डॉट स्ट्रोक स्टाइल, बॉर्डर लगाना है, मैं रेड का लगा देती हूँ, रेड कलर का बॉर्डर लग जाएगा। सी डॉट क्लोज पाथ, पाथ को क्लोज कर दो। सी डॉट फिल, फिल कर दो। सी है हमारा कैनवास, सी डॉट स्ट्रोक, इसको भी कॉल कर दो। जो बुलेट्स हैं, ये वाला वेरिएबल आई के साथ मतलब लूप के साथ बनेंगे बुलेट्स सारे, डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू बुलेट्स आई डॉट वी एक्स, जो भी बी एक्स में वैल्यू होगी उसको उठा के हमारी बुलेट्स डॉट जो आई में लूप है उसके अंदर रख दो। बुलेट्स आई डॉट वी वाई के भी लिए, वी वाई में क्या आएगा, प्लस इज इक्वल टू जी, जी मतलब ग्रेविटी वहां पे जीरो थी, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बाई के वाई ही क्यों अलग रखा है हमने, तो यहाँ पर बाई एक्सिस, जहाँ तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ आएंगे, एक्स एक्सिस पे भी ये घूमते रहेंगे, पूरी स्क्रीन पे घुमाना है इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो भी बुलेट्स हैं हमारी लूप डॉट बाई प्लस इज इक्वल टू बुलेट्स आई डॉट वी वाई, ये हो गया। सेव करो, सही है, बस एरर नहीं कोई। अब यहाँ पे लगाओ फॉर लूप, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एनिमीज बनाने हैं, एनिमीज तक चलेगा ये, डॉट लेंथ, जितनी भी एनिमीज की लेंथ है 20 थी, 20 तक चलेगी लूप, प्लस प्लस लगा दो इसमें इंक्रीमेंट। सी डॉट बिगिन पाथ, सेम ऐसे ही कि एनिमीज बनानी है, कैसे बनानी है, सी डॉट आर्क सर्कल ही बनाना है, एनिमीज बनाने हैं तो एनिमीज लिखो, लूप के साथ बनाएंगे आई डॉट एक्स एक्सिस पे, एनिमीज आई डॉट वाई एक्सिस, कॉमा, ये वाला जो वेरिएबल है एनिमी रेडियस, रेडियस इसको बोल दो कितना चाहिए, वहां पे हमने मेंशन किया था जीरो, कॉमा मैथ डॉट पाई, मल्टीप्लाई कर दो टू, इसको कर दो फॉल्स, सर्कल बन जाएगा। सी डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक लगाना है कि नहीं आपकी मर्जी है, बॉर्डर एक लगेगा तो ये वाला एक बॉर्डर लगा देते हैं। अब ये बबल्स हमें क्रिएट करके देगा, सी डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू, कलर लगाओ जैसे पहले लगाया था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कोड, रैंडमली नहीं लगाना, सिर्फ एक ही लगाना है। अगर रैंडमली लगाना है इसका, जैसे हमने जो बुलेट्स पे रैंडमली कलर लगाया है ना, मल्टीपल कलर्स आ रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मुझे रैंडमली चाहिए तो आप ये वाला सेम कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिल स्टाइल वाला। लेकिन मैं यहाँ पे अब एक ही कोड लगा रही हूँ, एक ही कलर, इसको हम बाद में चेंज करके देखेंगे, मैं फिलहाल ये वाला लगा रही हूँ। जो भी बबल्स बनेंगे ऐसे इस कलर के बनेंगे। सी डॉट क्लोज पाथ, सी डॉट फिल, सी डॉट स्ट्रोक, सबको कॉल कर दो। जो भी एनिमीज है आई के साथ लूप के साथ बनेंगे, एक्स एक्सिस पे प्लस इज इक्वल टू कर दो एनिमीज आई डॉट वी एक्स, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख दो वाई, यहाँ पे लिख दो वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे बन जाएंगे।
अब यहाँ पे विंडो को मेंशन करो। इफ एनिमीज आई डॉट एक्स ग्रेटर देन हुआ किससे, हमारे पूरे विंडो पे, मतलब 0.7 जो वैल्यू वहां पे लिखी है 0.7 मल्टीप्लाई विंडो डॉट इनर विड्थ, और अगर एनिमीज ग्रेटर देन हुए इससे, एनिमीज आई डॉट एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, जो भी एनिमीज है आई, अब देखो इसको समझना कितना आसान है, डॉट बी एक्स को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर दो -1। अगर हमारी पूरी विंडो एनिमीज में जो भी वैल्यूज आएगी ना, जितने भी बबल्स बने हैं, अगर वो ग्रेटर देन हुए हमारी ये वाली विंडो, पूरी विंडो, इसका मतलब क्या होगा, मतलब अगर इससे बाहर है, ग्रेटर देन तभी होनी है अगर इससे बाहर चले जाते हैं, तब क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो इसके साथ वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। -1 में कर दो, माइनस में वैल्यू रहेगी तो बेचारे इधर ही रहेंगे। अगर ये तो सिर्फ विड्थ के लिए है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लगा दो इफ, सेम कोड कॉपी पेस्ट करो। अब यहाँ पे लिखो 0.9 मतलब हाइट के लिए, हाइट इधर लिखो हाइट, पहले विड्थ के लिए लगाया था, अब हाइट के लिए, हाइट के लिए यहाँ पर एक्स लगाया है, इधर वाई कर दो, इसको जैसे ऊपर हमने किया है -1, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसमें क्या करेंगे, बी वाई लिख दो बस, तो जे भी माइनस में ही रहेगा, 1 हमारा माइनस में चला जाएगा तो वो इधर ही आ जाएंगे, इसको क्या हुआ, सिंटैक्स एरर, एक ब्रैकेट, जहां पे इफ कंडीशन की करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड होनी है, ये वाली ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लग रही है, इसमें क्या आ गया प्रॉब्लम, ये इफ वाली चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, अब सही होगी, ये वाली इधर से स्टार्ट इधर बंद, अब सही है, ये हो गया। चलिए, हमारे हो गए एनिमीज भी क्रिएट हो गए, बुलेट्स भी क्रिएट हो गए। अब इधर लास्ट में आ जाओ, सबसे पहले लगाओ विंडो डॉट ऑन माउस मूव, एक फंक्शन बनाओ, पहले इवेंट लिसनर हमारे लगा देते हैं, गेम स्टार्ट कैसे होनी है, पैरामीटर पास कर लो, जो भी माउस एक्स है ई डॉट एक्स, यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है ना, इसके साथ वो विंडो पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे माउस के साथ वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लिखो वाई, माउस वाई ई डॉट वाई एक्सिस, एक जे लगेगा इवेंट लिसनर, दूसरा लगाओ विंडो डॉट ऑन माउस डाउन, एक फंक्शन बना लो, पैरामीटर पास कर लो एक, इफ क्लिक, अब क्लिक करने पे गेम स्टार्ट होनी चाहिए, इफ क्लिक्स डबल इज इक्वल टू 0 है, अगर क्लिक 0 है तो क्या होगा, फंक्शन, इसमें क्या प्रॉब्लम, फंक्शन, इसकी करली ब्रैकेट बंद है कि नहीं, फंक्शन हो गया ई विंडो, अच्छा इज इक्वल टू आएगा, अगर क्लिक्स 0 है तब क्या करेंगे, क्लिक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 सेट कर दो, लेट
एक एंगल बना लो। एंगल हम बाद में बनाएंगे। पहले यहाँ पे चलो इसको रिफ्रेश करो। अभी क्लिक वाला नहीं चला। एक वेरिएबल बना लो। ANG मतलब एंगल। मैथ डॉट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए tan का, E.X माइनस कर दो, पाइवट लगाया था हमने, एक्स डिवाइड कर दो E.Y वाई एक्सिस के लिए हम यूज करेंगे पाइवट वाई। देन ये वाला कोड आप बाद में भी लगा सकते हैं। ये पता क्या करेगा, यहाँ पर कॉर्नर पे एक जो शूट करेंगे ना इधर से, तो जो फायर होनी चाहिए, बुलेट से निकलनी है, वो कभी इधर आनी चाहिए। जिधर जिधर हम माउस मूव करेंगे, हमारे माउस के साथ वो मूव करना चाहिए एंगल के साथ। तो उसके लिए हम ये पाइवट एक्स वाला लगा रहे हैं मेथड। साथ साथ में एक हमारी जो गन होगी वो भी मूव करेगी। साथ साथ में बुलेट से भी वहां पे जानी चाहिए जिधर मैं इसे क्लिक करूंगी। इसलिए हम ये कोड लगा रहे हैं। एक लेट टेम्प नाम का वेरिएबल बना लो। न्यू बुलेट, कोई वैल्यू लिख दो, 40 लिख दो, बेशक कोई और भी लिख सकते हैं। पहले इस कोड को हटा के अगर हम डायरेक्ट लिख दें ना, जो भी बुलेट्स हैं, बुलेट्स को पुश कर दो। यहाँ के जहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल बना लो, कोई भी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके क्लिक करूं, क्लिक, क्लिक वाला कोड चल पड़ा। यहाँ पे बोल रहे हैं टेम्प डिफाइन नहीं है। अब हम टेम्प को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे लिखो लेट टेम्प इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू आनी है, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखो। 40 मल्टीप्लाई कर दो, मैथ डॉट, फॉर्मूला लगा देंगे साइन का। यहाँ पे आएगा एंगल। एंगल मतलब कहाँ पे बुलेट्स जानी है, कॉमा 40 मल्टीप्लाई कर दो मैथ के साथ। जहां पे मैंने एक एंगल और लिख दिया। ये एंगल हमारे काम आनी है जब बुलेट से निकलेगी, वो हमारे कर्सर के साथ मूव होनी चाहिए। कैसे होनी है, यहाँ पे ये एंगल हो गया। और पहले इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। क्लिक, कोड कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब हमने टेम्प को डिजाइन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे आपका कोड कंप्लीट करो। यहाँ पे लिखो कॉमा E.X पाइवट एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दो 25। ये जो डिवाइड किया है इसको आप चेंज कर सकते हैं। E.Y पे करना है, वाई एक्सिस पे पाइवट वाई, मतलब वो मूव होना चाहिए कर्सर के साथ। डिवाइड कर दो, जहाँ पे डिवाइड 25, लेकिन ब्रैकेट एक यहाँ पे बंद होनी है। एक ब्रैकेट हमने गलत बंद कर दी। ऐसा करो जहां पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्योंकि पूरा कोड एक ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, मैथ का फॉर्मूला है। तो पूरा कोड एक ब्रैकेट के में अंदर आना चाहिए, बाकी छोटी छोटी ब्रैकेट ओपन होनी है। पूरा फॉर्मूला सही लिखेंगे तभी जाके ये वर्क करेगा। अगर अभी ये चला नहीं, अगर पुश कर देंगे इफ, अब स्टेट भी लिखो। स्टेट डबल इज इक्वल टू 0 है, अगर स्टेट की वैल्यू 0 है तो टोटल बुलेट्स लिख दो, प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो। मतलब 0 में प्लस हो जाएगा 1, फिर 1 में प्लस 1 हो जाएगा 2। तो वो जो जितनी भी हमारी फायर होनी है ना, वो ऐसे +1 1 1 करते करते कि बहुत सारी बन जाएंगी, मतलब जितनी हमने डिफाइन की है। यहाँ तक हमारा ये कोड हो गया। जो भी इवेंट हम बोल सकते हैं, इवेंट लिसनर। अब इधर ही चलते हैं ऊपर टॉप पे।
यहाँ पे हमने एनिमेशन लगाई हुई है, एनिमेशन फ्रेम किधर गया, ये रहा। इसको हम, ये ड्रॉ वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर भी एक एनिमेशन ऐड करो, लास्ट में जाके लिख दो, इसी फंक्शन के बीच लास्ट वाली ब्रैकेट के नीचे इसको कॉल कर दो। अपने आप इसमें फिर एनिमेशन ऐड हो जाएगी जब भी हमारी गेम स्टार्ट होगी। यहाँ पर बोल रही हैं सी, अब हमारी मेन एरर आई है 61 पे। इसके साथ जितने बबल्स हैं एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे। फिल स्टाइल इज नॉट अ फंक्शन। फिल स्टाइल, फिल स्टाइल होता है बैकग्राउंड कलर, तो मैंने जहाँ पे कॉल करना था फिल को, तो फिल स्टाइल हम अकेला कॉल नहीं कर सकते, वो एक फंक्शन नहीं है। फिल स्टाइल के साथ हमें कलर एक मेंशन करना पड़ता है। तो हमारे बबल्स आ गए, वो देखो एक यहाँ पर भी एक आ चुका है। इसको हमने और एक डिजाइन करना है, वो ऑप्शनल है। इसको आप ऐसे गन के रूप में ऐड करना चाहते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फायर आनी चाहिए। पहले इसमें कुछ और डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ड्रॉ वाला फंक्शन है ना, इधर हमने कोडिंग छोड़ी थी। जे वाली ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के बाद एक फॉर लूप लगाओ, आई इज इक्वल टू 0। कहाँ तक चलेगी, आई लेस देन टोटल बुलेट्स, क्लिक करने पे बुलेट्स आनी चाहिए। इसको कर दो प्लस प्लस, जितनी बुलेट्स है वहां तक लूप चलेगी। एक और फॉर लूप लगाओ, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एनिमीज, कितनी एनिमीज है वहां तक, डॉट लेंथ, एनिमीज की लेंथ फाइंड कर लेगा। जे को प्लस प्लस कर दो, इफ जितने भी एनिमीज हैं, जे हमारी लूप डॉट एक्स एक्सिस माइनस कर दो बुलेट्स, क्योंकि जो एनिमीज है बबल्स है वो गायब होनी चाहिए, तो माइनस कर दो आई डॉट एक्स। अब देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, प्लस ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, एनिमीज जे डॉट बाई, एक्स एक्सिस पे किया है अब बाई पे भी करेंगे। यहाँ पे आएगा एनिमीज, जे वाला, जे वाला आएगा एनिमीज, जे, जे लूप डॉट बाई एक्सिस पे जे लूप लगेगी, माइनस बुलेट्स, आई वाली लूप डॉट वाई को मल्टीप्लाई कर दो, डबल मल्टीप्लाई 2। अगर ये लेस देन इज इक्वल टू है बुलेट्स रेडियस के साथ प्लस एनिमी रेडियस, बुलेट रेडियस प्लस एनिमी रेडियस, यहाँ पे आएगा बुलेट रेडियस। आई और जे की वैल्यू अगर रेडियस से ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर दो, डबल मल्टीप्लाई 2। अब इसमें भी हम दो ब्रैकेट ऐड कर देते हैं, पूरा कोड डबल ब्रैकेट के बीच आना चाहिए। जहां पे लिख दो स्टार्टिंग में, इधर ही लिख दो, पूरा कोड एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। इफ कंडीशन लगाई है तो हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होनी है। इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं जो वर्क कर रही है। यहाँ पे आएगा बुलेट्स। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, जितने भी एनिमीज है डॉट सप्लाईज कर दो, जे, जे लूप 1, सप्लाईज होता है डिवाइड करना है, उसको एक दूसरे दूसरे से अलग कर देंगे। अब इधर रिक्वायर आ गया, इसको हटा दो अपने आप। बिगिन, जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब हम फायर करेंगे ये गायब होनी चाहिए, वो कोड हम लगा रहे थे।
ये वाला हो गया इधर खत्म। एनिमीज को हमने जे के साथ सप्लाईज कर दिया। गया किधर कोड? जे वाला, अब जहाँ पे जे वाली ब्रैकेट इसकी होगी फॉर लूप की, एक ब्रैकेट जे वाली फॉर लूप की है, और इस फॉर लूप के बाद एक वेरिएबल बनाओ। लेट हाइट इज इक्वल टू माउस बाई माइनस पाइवट बाई। अब ये क्या चीज है? ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, जहां पे मैं जहां पर इधर कर्सर लेके आऊंगी तो ये वाली हाइट मेंशन करेंगे, मेरा कर्सर किधर है। तो इधर से फायर होनी चाहिए। अगर जहाँ पे इसको सर्कल मिल गया, फायर इधर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, इधर ही। तो उसके लिए हम माउस को यूज करेंगे, पाइवट एक यूज करेंगे। एक लेट बेस बना लो, माउस एक्स माइनस पाइवट एक्स, दो वेरिएबल हो गए। बेस ये वाला लगा देते हैं। लेट एक एंगल बनाना है, एंगल के साथ वो घूमेगा, एंगल फ्रॉम बेस लिख लो। मैथ डॉट टैन का लगा दो फॉर्मूला, हाइट डिवाइड बेस। अब हाइट किस चीज की है? इधर से स्टार्ट होना है जिधर मेरा कर्सर रहेगा। अगर मैं कर्सर अपना बबल के ऊपर ले जाऊं तो ये हाइट हमारी मेंशन कर लेगा। अच्छा, इतना डिफरेंस है जहां तक शुरू कर डिवाइड कर लिया। लेट चेंज इज इक्वल टू एंगल फ्रॉम बेस, इसको माइनस इनिशियल एंगल जो हमने ऊपर लिखा था। इनिशियल एंगल को एंगल फ्रॉम बेस के साथ माइनस कर दो। इनिशियल एंगल ये रहेगा, बेस एंगल इधर वाला रहेगा जिधर हमारा कर्सर रहेगा। दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। लेट इनिशियल एंगल जो रहेगा उसके अंदर वैल्यू लिख दो एंगल। अब एंगल फ्रॉम बेस में नई वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के हमारे इनिशियल एंगल में लिख दो। सी डॉट ट्रांसलेट करना है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे किसकी? पाइवट एक्स, पाइवट एक्स और पाइवट वाई। पाइवट इसमें अगर हम बेसिकली यूज करें, बात करें ना, यहाँ पर जो बनेगी ना हमारी गन, उसने मूव करना है, ऐसे मूव करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, उसको आप पाइवट बोल सकते हैं। सी ट्रांसलेट करना है, एक जगह से उठा के उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इसको रोटेट तभी करेंगे, रोटेट होना है पहले जहाँ पे था, फिर ये जहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, ऐसे वो रोटेट होता रहेगा, तो वो ट्रांसलेट होता रहेगा। सी डॉट रोटेट, किसको रोटेट करना है? जो चेंज होगा, चेंज वाली वेरिएबल को रोटेट कर दो। सी डॉट ट्रांसलेट -1, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। -1 के साथ ट्रांसलेट कर दो पाइवट एक्स को, कॉमा -1 मल्टीप्लाई पाइवट वाई। सी डॉट फिल स्टाइल, एक कलर लगा लो कोई, टील का लगा लो। जे का कलर है वो देखो यहाँ पे, इधर क्या इनिशियल एंगल, वो हमने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, वो छोड़ो, कोडिंग खत्म हो जाएगी तो अपने आप चला जाएगा। सी डॉट कलर हो गया, फिल करना है रेक्ट, मतलब एक रेक्ट बनाएंगे, पाइवट एक्स कॉमा पाइवट वाई 40-30, ये वैल्यू है। एक रेक्टेंगल बनाना है 40-30 पिक्सल का। सी डॉट ट्रांसलेट भी करना है, पाइवट एक्स कॉमा पाइवट वाई। सी डॉट रोटेट करना है, कितना? -1 मल्टीप्लाई चेंज, जितना भी चेंज में वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ। -1 क्यों कर रही है? क्योंकि वो इधर की तरफ भी आना है, इधर की तरफ भी जाना है, तो एक वैल्यू माइनस में रहेगी, एक वैल्यू प्लस में। प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में हम इसको बोल देंगे कि माइनस में भी जाना चाहिए, प्लस में तो वो जाएगा ही। सी डॉट ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करेंगे हम -1 मल्टीप्लाई पाइवट एक्स एक्सिस से, -1 मल्टीप्लाई पाइवट वाई एक्सिस से, इफ एनिमीज डॉट लेंथ डबल इज इक्वल टू 0 है। एनिमीज कोई भी नहीं है वहां पे, तो क्या करेंगे, स्टेट को 1 कर दो। पहले स्टेट 0 थी, स्टेट 1 कब होनी है, जब हमारे एनिमीज आ जाएंगे। अभी जहाँ पे एनिमेशन नहीं आ रही, इनिशियल एंगल वाला वो बोल रहे हैं कि इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियल एंगल यहाँ पर हमने डिफाइन तो किया है वो वाला, बस सही है, डिफाइन किया होना चाहिए। बाकी इसको हम बाद में कर देंगे चेंज, कोई बात नहीं। अब जहाँ पे ना मैं एक बना रही हूँ, इधर जहाँ पे स्टेट वाला किधर गया, जिधर अभी हमने स्टेट लिखा, ये वाला इफ कंडीशन यहाँ पे बंद है, एल्स लगानी है इस वाली इफ के बाद। यहाँ पे लगाओ एल्स। मैं जहाँ पे एक चीज क्रिएट कर रही हूँ, एल्स लगा लो। अब यहाँ पे हम कैनवास के बीच करेंगे क्रिएट सी डॉट क्लियर रेक्ट, इसके बीच वैल्यू लिखो, सबसे पहले 0 करो सबको। कैनवा को यहाँ पे मेंशन करो विंडो डॉट इनर विड्थ, विंडो डॉट इनर हाइट, सबसे पहले हमें कैनवा क्लियर करना पड़ता है। सी डॉट फॉन्ट, एक फॉन्ट लिखेंगे हम 20 पिक्सल एरियल। सी डॉट फिल करना है टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लिखा रहेगा गुड जॉब, जब हमारी गेम खत्म हो जाए तो ये चीज नजर आनी है। कैनवास डॉट विड्थ को डिवाइड कर दो 2 के साथ, सेंटर में आ जाएगा -40। -40 के साथ थोड़ी बहुत इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अगर बिल्कुल सेंटर में ना आए, ये वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। CSS की प्रॉपर्टी की तरह है बिल्कुल। हाइट को भी डिवाइड कर दो 2 के साथ, माइनस कर दो 10। ये वाला मैसेज किधर नजर आ रहा है, ये हमने बता दिया। सी डॉट एक और, चलिए इसको रहने देते हैं, ये वाला हमें हो जाएगा मैसेज शो जब हमारी गेम खत्म हो जाए। ये चल पड़ी, अब इसमें एनिमेशन रुक गई है, ये इनिशियल एंगल वाला है, अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो इनिशियल एंगल वाला जो बोल रहे हैं ना, हमने क्या किया है, इधर दो वेरिएबल हमें चाहिए। एक तो जहाँ पे है इनिशियल एंगल, यहाँ पे जे वाला, एक जे वाला है, इसके अंदर हमने एंगल को रखा हुआ है, लेकिन जे वाला जो इनिशियल एंगल हम यूज करेंगे, इसको हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, सेम नाम नहीं रखेंगे। जे वाला जो है इसको ए स्मॉल कर दो, अब सही है। इसको अगर डिफरेंट वेरिएबल दो तभी वो वर्क नहीं कर रहा है, दोनों सेम मान रहा है। फिल रेक्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, 111 यहाँ पे। ये वाला जो इनिशियल एंगल है, इसको आप कोई और नाम दे दो, जरूरी नहीं यही रखना है, सेम नाम रखने की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा। क्लिक करो तो यहाँ पर वो देखो, वो बन गया ना, एक एक रेक्टेंगल भी हमने क्रिएट किया है, वो मूव भी हो रहा है। अभी यहाँ पे फायरिंग नहीं हो रही, लेकिन वो रोटेट हो रहा है जिधर जिधर हम माउस मूव कर रहे हैं। ये पाइवट एक्स की पाइवट वाई जो हमने लगाए हुए हैं उसकी वजह से है, ये देखो रोटेट हो रहा है। चलिए अब हमने फायरिंग वाला करना है, वो हम लगा तो चुके हैं कोड, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। जो हमारा पूरा कोड है ना फायरिंग वाला, यहाँ से वर्क करेगा विंडो डॉट ऑन माउस डाउन, तो यहाँ से ही ये इसको वर्क करना चाहिए। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करूंगी तो फायरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब पूरा कोड जहाँ पे ही है, बुलेट्स ने वर्क करना है इस कोड के साथ। ये वाला जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसमें हमारे पास गलती हुई है, जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट होकर जहाँ पे ही बंद हो जाएगी, तब हमारी फायरिंग स्टार्ट होगी। पूरा फॉर्मूला है, तो बॉड मास का एक जो मेथड है वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। अब लास्ट में जाके
इन सारी ब्रैकेट को हम चेक कर लेते हैं। इसकी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होके इधर आ जाएगी, और जे वाली जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट लिखी हुई है इसको हटा दो। ये पूरा एक फॉर्मूला है, लिखने का एक तरीका है। फायरिंग आ गई, सिर्फ एक बार ही आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली आए। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब आ रही है फायरिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कोड बताती हूँ जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका मतलब है जहां से लेके इसका स्कोप जहां तक है। ठीक है, ये वाली विंडो ऑन माउस का तो सही है, लेकिन ये वाली जो है ना, इसकी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट जहाँ पे खत्म। ये वाला पूरा कोड है तो एक बार ही वर्क कर रहा है, तो मतलब इसको उसकी दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे, ये सारी ब्रैकेट हटा देंगे, एक ये वाली इफ कंडीशंस की सारी ब्रैकेट हटा दो, इसका स्कोप ही खत्म हो जाएगा। सारा स्कोप खत्म, ऊपर जितना कोड है वो सारा इसको मिल जाएगा, कोई स्कोप नहीं रहेगा। ये देखो, पूरी हमारी वर्किंग हो गई गेम। ये देखो, अब इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ये वाला जो हमने क्रिएट किया हुआ है इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल में हमने जैसे क्रिएट किया है, कलर वगैरह चेंज करना है। सी मतलब हमारा कैनवास, सी के साथ हमने इसको क्रिएट किया है। रेक्ट सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर रेड वगैरह कुछ भी करना है, येलो करना है, जिधर जिधर आप कलर चेंज करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लिक करो, वो देखो येलो आ गया। जो नया रेक्टेंगल बनाया था इसको आप और भी डिजाइनिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी मर्जी दे दो डिजाइनिंग। ये वाला सही लग रहा है कलर। बबल्स को कलर देना है वो भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी हमारी गेम खत्म होगी, मैं जल्दी से इसको सब फिनिश कर देती हूँ। हमें एक मैसेज आना चाहिए, इसको भी भगाओ, अभी बाकी है उसको आने दो। मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको एक बार गेम को।